दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। हम आपको जानकारी दे रहे हैं आखिर शनि केतु अगर आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा में चल रहे तो इनके रिजल्ट आपको क्या मिल सकते हैं। ज्योतिषी के कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको अंधविश्वास से दूर करता है, आपको उन लोगों से बचाता है जो लोग आपके ऊपर बुरी नजर रखते हैं, आपको गुमराह करते हैं। मेरा उद्देश्य इस देश का भला करना है, मेरा उद्देश्य है जनता का भला करना है। पैसे की आवश्यकता तो सबको होती है, क्योंकि बिना पैसे के तो हम आपको शकल नहीं दिखा सकते। कारण यही होता है, कई लोग कमेंट्स कर देते हैं बड़े अधिकारी कि अगर इतना ही भला है तो फीस क्यों लेते हैं। अरे भाई, अगर मैं फीस नहीं लूंगा तो फिर आपको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आपको अगर दवाई दे दे फ्री में तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि धन इस दुनिया की आवश्यकता है। धन से ही इस दुनिया का भला होता है। आपके पास धन है तो आप दान कर सकते हैं, धन है तो आप मंदिर बनवा सकते हैं, धन है तो धर्मशाला बनवा सकते हैं, धन है तो आप गरीबों के लिए मदद कर सकते हैं। जब वही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। लेकिन गरीब आदमी तो धन नहीं कमा पाता। धन तो वही कमाएगा जिसके पास दिमाग होगा। आज बताएंगे आपके पास दिमाग कितना होगा। आपकी कुंडली कर्क लगन की है। कर्क लगन के अंदर इंटेलिजेंसी का स्वामी मंगल होता है जो दिमाग का कारक होता है, लेकिन कर्क लगन के अंदर शनि बहुत ही खतरनाक होता है। यह मार्केस होता है, सप्तम भाव का स्वामी होता है और साथ में 11वें भाव का स्वामी होता है, साथ में ये अष्टम भाव का स्वामी होता है। ये दोनों ही मार्केस हैं। शनि की महादशा में या शनि की 7.5 के अंदर परिवार में किसी की मृत्यु होती है। शनि लगन के अंदर केतु के साथ बैठा है तो ये मार्केस बन जाता है, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। इसकी शनि केतु की पूजा कराइए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आना, आदमी का कड़वा बोलना, आदमी किसी न किसी शराब, बीड़ी, सिगरेट या नशे का आदी हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए आप एक मोती पहन सकते हैं, साथ में एक माणिक भी पहन सकते हैं। शनि के बुरे प्रकोप को सूर्य रोकता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, यहां विपरीत राजयोग बन जाएगा। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन छोटे भाई की मृत्यु होना, छोटी बहन की मृत्यु होना, किसी दोस्त की मृत्यु होना, इस प्रकार के एक संगीन योग बन जाते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, आपकी लंबी आयु होगी, लेकिन मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा। पति के लिए अच्छा योग बनेगा क्योंकि पति स्थान का स्वामी अच्छा होता है यहां पर। लेकिन शनि केतु यहां बैठे हो तो आदमी बहुत हार्ड हार्टेड हो जाता है, थोड़ा कठोर दिल का हो जाता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, वृश्चिक राशि में शनि केतु का बैठना या नुकसानदायक योग बनता है। ऐसी स्त्रियों को बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाता, उनके सजेरियन होता है, ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होता है यहां पर। लेकिन पढ़ाई के लिए आपका दिमाग काफी अच्छा रहेगा। जिनका शनि पंचम में बैठा होता है आदमी तेज होता है लेकिन कड़वा बोलता है। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप एक माणिक और साथ में मूंगा यहां पहन सकते हैं। और शनि की वैदिक पूजा, बार बार गर्भपात होते हैं आपको बार बार तकलीफ होती है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, लंबी बीमारी होती है यहां पर। पत्नी की मृत्यु बीमारी के साथ, पति की मृत्यु बीमारी के साथ, क्योंकि आयु का स्वामी बीमारी के घर में और पत्नी का स्वामी भी बीमारी के घर में बैठा है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो आपको पति या पत्नी कड़वा वाणी बोलने वाला मिलेगा। आपका जो स्टेटस होगा उससे कमजोर रहेगा। यह आपकी कुंडली के अंदर भाग्य में लिखा होता है। कर्क लगन वालों को जो स्पाउस होता है, यानी सामने स्त्री को पति और पत्नी को स्त्री, जो भी है, यानी अच्छा नहीं मिल पाता यहां पर। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो आपकी टांगों में तकलीफ रहेगी, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिक्स की बीमारी आपको आएगी, जॉइंट्स पेन रहेगा, नर्वस सिस्टम कमजोर बना रहेगा। इसको ठीक करना है, स्वास्थ्य ठीक करना है तो नीलम पहन लीजिए। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी रहेंगे। जैसे आप नीलम पहनेंगे तो परिवार में किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर आ जाएगा। इससे बेटर है कि आप वैदिक पूजा कराएं शनि केतु राहु की, तो आपके ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव रुक जाएगा। दोनों ग्रह इधर बैठे, यह है 9वां भाव, पिता का भाव है, साले का भाव है। साले की मृत्यु, पिता की मृत्यु कैंसर से, दुर्घटना से, एपिलेप्सी से, यानी कहीं ना कहीं इस तरह की तकलीफें होती हैं जहां पर शनि से रिलेटेड बीमारियां आती हैं। चोट, दुर्घटना, कैंसर जैसी बीमारियों से पिता, साला, इस तरह की मृत्यु हो जाती है। और साथ में आपका फिर धर्म से मोह हट जाता है, भगवान से मोह हट जाता है। भगवान है ही नहीं, भगवान निर्दयी है। लेकिन यह सत्य भगवान है, एक सोचने का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और इतनी विचित्र दुनिया है। कोई तो है, सुप्रीम पावर तो है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य कभी जिंदगी में खराब नहीं रहेगा, कैरियर कभी जिंदगी में आपका सफल नहीं चल पाएगा।
जो भी काम करेंगे उसमें असफल ही असफल होते रहेंगे पूरी जिंदगी के। अगर आप पूरी जिंदगी में असफल हो रहे हैं तो आप शनि केतु का यज्ञ कराइए। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शनि केतु का यज्ञ कराइए। आपका पति का सुख नहीं है, आपका पति बीमार रहता है या पत्नी बीमार रहती है लगातार, तो आप शनि और केतु की पूजा कराएंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दोनों ग्रह इधर बैठे शनि केतु, विदेशों में लाभ, विदेशों में शादी होने का योग बनता है, लेकिन बड़े भाई के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। अगर आप विदेश में पार्टनरशिप करते हैं तो लाभ रहेगा, विदेश में शादी करते हैं तो लाभ रहेगा, विदेश में एजुकेशन लेते हैं हायर एजुकेशन तो भी वहां पर भी लाभ रहेगा आपके लिए। दोनों ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव पति सुख का, खर्च का होता है, जेल का होता है। यहां पर जेल जाने का योग, कर्क लगन में एक बार आदमी थाने चौकी पुलिस केस में जरूर फंसता है, कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा होता है। अब एक नॉर्मल स्त्री घर में बैठी रहती है, कई बार घर के कलेश हो जाते हैं तो थाने तक जाने की नौबत आ जाती है। कोई लोग घर में काम करते मजदूर हैं तो उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उनको पुलिस ले जाती है। तो यहां पर दर्शकों इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। आपकी कुंडली के अंदर भी इस प्रकार का अगर कोई योग बना हुआ और आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमें मिल सकते हैं। और साथ में जो किताबें आप लेना चाहते हैं उन किताबों को भी आप खरीद सकते हैं। यहां से हमारे यहाँ पर विद्यालय में एडमिशन ओपन है, इसकी क्लासें शुरू हो चुकी हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष सीखने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय है आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 9 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 10 कोटा, 11 सूरत, 12 पूना, 13 गोवा, 14, 15, 16, 17, 18 मुंबई, 19 भोपाल, 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हैं 092-122-96090, 092-122-86090। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लासें 1 जनवरी 2012 से प्रारंभ होंगी। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811144156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 9814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा ईमेल एड्रेस है hsrawat_astro@yahoo.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।